क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम स्टक हो चुके हो, तुम फंस चुके हो? जैसे कि तुम एक बाइक पे बैठे हो, तुम उससे स्टार्ट कर रहे हो, तुम सेल्फ ले रहे हो, तुम उसे आगे की तरफ भगा रहे हो और तुम्हारे बाइक का जो टायर है वो घूम रहा है, पर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तुम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो। क्या कभी ऐसा फील हुआ है? आई एम गोइंग टू शेयर 10 हैबिट्स दैट आई स्टॉप डूइंग टू गेट माई लाइफ टुगेदर। और पता है, ये हैबिट्स अगर तुम अपनी लाइफ से हटा लोगे तो तुम्हें लिटरली रिजल्ट्स मिलेंगे, तुम्हें प्रोग्रेस दिखाई देगा। और तुम अगर अपने ड्रीम को चेस कर रहे हो काफ़ी टाइम से और तुम बस पहुंच नहीं पा रहे हो उस तक, तो अगर तुम ये हैबिट्स स्टॉप कर दो तो तुम जो चेस कर रहे हो तुम उस तक पहुंच पाओगे। तुम्हें खुद में ही पता चल जाएगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले प्लीज़, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो या तुम अगर मेरी वीडियोस देखते हो और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैं बहुत दिल से सॉरी चाहूँगा, जो बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है वो अब मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस में ज़्यादा नॉइज़ ना आए बैकग्राउंड में से, तो तुम तो इतना समझोगे ना यार। तो हमारी पहली हैबिट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। देखो, मैं पता है पहले ऐसा था कि मैं कोई काम अगर होता था ना तो सोचता था अरे उसको बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। पर फिर आई रियलाइज़ कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर मैंने अपने काम को, अपनी चीज़ों को टाइम पे करना स्टार्ट नहीं किया तो मैं अटका ही रहूँगा ऐसे, क्योंकि वो मेरी थिंकिंग बन जाएगी कि अरे अगर ये काम है कोई नहीं, इसको तो कल कर लेंगे। और तुम जानते हो कि कल कभी नहीं आता, कल कभी आएगा ही नहीं। तो प्लीज़, अगर तुम कुछ सोचते हो यार, तुम्हारा कोई काम है जो तुम्हें अपना कमिटमेंट है कि मुझे ये करना है, तो तुम उसे उसकी टाइम पे करो। वरना सच्ची अगर तुम उसे ऐसा सोचोगे कि बाद में कर लेंगे तो तुम कभी नहीं कर पाओगे वो काम। तो तुम अपने काम को तुरंत करना स्टार्ट कर दो। और तुम सच्ची ये हैबिट हटा दो अगर तुम ये करते हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, यार 1 घंटे बाद कर लेंगे। नहीं ब्रो, तुरंत करना स्टार्ट करो। और मुझे स्टार्टिंग में इस चीज़ से बहुत दिक्कत हुई थी। मैं जब इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद भी मैंने सही करने का ट्राई किया था तो मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक रूल का इस्तेमाल किया जो है 2 मिनट्स रूल। इसका मतलब है अगर कोई भी काम जो 2 मिनट से कम समय लेता है उसको तुरंत कर दो। तो हमारी सेकंड हैबिट है स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ। अगर तुम भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तो प्लीज़ मत किया करो, बंद कर दो इस चीज़ को। देखो, मैं पहले ऐसा था, अब तो तुम जानते हो आजकल हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो मैं भी करता था। तो इंस्टा पे क्या होता है, लोग स्टोरी लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो मैं जाता था, देखता था, तो मैं फिर कंपेयर करना स्टार्ट कर देता कि इनकी लाइफ इतनी अच्छी है, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। और मैं बस खुद को कंपेयर करता था और खुद फिर इनसिक्योर रहता था खुद में। तो मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया। मैंने कंपेयर करना हटा दिया खुद को दूसरों से। मैंने केवल अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे क्या करना है फ्यूचर में। मैंने इस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया और जो मेरी लाइफ फिर बदली है ना यहाँ से यहाँ, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैंने ये जो मेरी कुछ आदतें थी इनको हटा दिया अपनी लाइफ से, जिसने मेरी लाइफ थोड़ी बेटर कर दी है। तो अगर तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से किसी भी चीज़ को लेके, हाइट, लुक्स, पैसा, कुछ भी लेके, तो उसको मत करो। वो सामने वाला व्यक्ति अपने जगह सही है, तुम अपने जगह सही हो, तुम बेस्ट हो। तुम खुद से ये कहना स्टार्ट कर दो कि मैं बेस्ट हूँ। और ये थिंकिंग रखो कि अगर सामने वाला खुश है तो हम भी अपनी खुशी बना लेंगे, कल हम भी खुश रहेंगे। तो ये थिंकिंग रखना स्टार्ट कर दो। तो अब बात करते हैं तीसरी हैबिट के बारे में, स्टॉप निगेटिव सेल्फ टॉक। देखो, पहले जब मैं 18 का था, अब मैं 20 का हो चुका हूँ, तो जब मैं 18 साल का था तो बहुत ऐसी सिचुएशन बन गई थी पढ़ाई को लेके, ऐसी बहुत सी चीज़ को लेके कि मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। मैं होपलेस हो गया था कि मैं क्या करूँगा फ्यूचर में। बहुत ऐसी चीज़ें घूमती रहती थी माइंड में। मैं एकदम होपलेस हो गया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो उस वजह से मैंने इतना ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे मन में बस निगेटिविटी घूमने लगी। मैं खुद से बोलता था अरे यार, इतना तो कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, लग रहा है मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं ये चीज़। तो मैं ऐसे बात करता था इतना ज़्यादा। तो प्लीज़, अगर तुम भी ये गलतियाँ कर रहे हो तो मत करो, निगेटिविटी हटा दो। खुद से ऐसे अपने बारे में ना बोलना ये चीज़ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो सही नहीं है।
पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर दो। खुद से बोलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ हो जाएगा, मैं कर लूँगा, सब्र रखते हैं, टाइम के साथ सब सही हो जाता है। तो हमारी चौथी हैबिट, स्टॉप मल्टीटास्किंग। जब पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था किसी चीज़ की, तो मैं बनाता था एक टाइम टेबल और मैं उतनी भर भर के उसमें चीज़ें डाल देता था कि मैं सुबह इतने बजे उठ के ये करूँगा, इतने वो करूँगा। मतलब कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और अगले ही दिन से मैंने अपने आप को इतने ढेर सारे टास्क दे के रखे हैं कि ये मुझे करना है। और तुम जानते हो कि इंसान जब नीचे गिरता है तो वो सोचता है कि बहुत जल्दी से ऊपर उठ जाए, तो पूरी जान लगा देता है। तो मैंने भी वही टाइम टेबल शेड्यूल अपना बनाना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मतलब अचानक से, मतलब एक सीधे खुद के कंधे पे पहाड़ रख देना। तो क्या वो पहाड़ में उठा पाता अचानक से? नहीं। तो मल्टीटास्क, खुद को धीरे धीरे कैपेबल बनाओ उस चीज़ के। मतलब ये है कि कल के लिए एक कमिटमेंट रखो कि कल मैं ये काम करूँगा, फिर उसको करो, फिर उसको एक और दिन करो, उसको एक हफ्ते तक रेगुलर करो, फिर एक और टास्क बनाओ कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा, जिम जाना स्टार्ट करो, उसको अपनी हैबिट बनाओ। फिर ट्राई करो मैं आधे घंटे पढ़ूँगा, उसको 1 घंटे करो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। तो कुछ ऐसा एक बैग ही इतनी ढेर सारी चीज़ें तुम अगर सोच लोगे, प्लान कर लोगे, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। हमारी 5वीं हैबिट, स्टॉप ओवरलोडिंग माई शेड्यूल। तो देखो, जो मैंने अभी बताया कि हमारे 4th हैबिट में कि शेड्यूल बना लेता था, तो मैं शेड्यूल में अपने लिए टाइम ही नहीं रखता था। अगर तुम इतना ज़्यादा शेड्यूल मेंटेन बना लोगे और उसमें अपने रेस्ट के लिए, अपने लिए टाइम नहीं दोगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं सही है यार, बिल्कुल नहीं सही है। शेड्यूल बनाना अच्छी चीज़ है, पर एकदम अपने आप को बिज़ी जो तुम रख लेते हो अचानक से, वो करना स्टार्ट नहीं है। तो शेड्यूल ऐसा बनाना स्टार्ट करो जो तुम कर पाओ। अब ये नहीं कि 75 को डाल लिए कि कल ये करेंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, तो इसको बंद कर दो। और मुझे नहीं लगता कि शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। अगर तुम अपने माइंड से एक कमिटमेंट कर दो और कि तुमको वो करना ही है, तो मुझे नहीं लगता कि शेड्यूल की नीड पड़ेगी तुम्हें। हैबिट नंबर 6, स्टॉप स्किपिंग एक्सरसाइजेस। देखो, पहले मैं सोचता था एक्सरसाइज करूँगा, फिर मुझे लगता था टाइम नहीं है तो मैं हटा देता था, मैं नहीं करता था। पर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारा मूड बहुत सही रहेगा, तुम्हारे दिन भर के लिए एनर्जी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट हो जाएगा ब्रो। तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे दिन भर के अपने टास्क में, अपने कामों में। तो अगर तुम एक्सरसाइज टाल देते हो कि नहीं करना, तो ये बहुत बैड हैबिट है, तो इसको प्लीज़ हटा दो, एक्सरसाइज में टाइम देना स्टार्ट कर दो। हैबिट नंबर 7, स्टॉप ईटिंग अनहेल्दी फूड्स। तो देखो, तुम भी मेरी तरह अगर मतलब अभी तुम हो 17 या 18 में या 15-16 साल के भी, तो सिंपल सी बात है, तुम भी शाम को 6 बजे जाते होगे गेड़ी मारने अपने दोस्तों के साथ। ये तो लड़कों का फिक्स ही रहता है कि उनको बाहर जाना है। तो तुम बाहर गए, अब तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने कहा भी चल भाई कुछ खा लेते हैं। तुम गए किसी ठेले पे या किसी रेस्टोरेंट में, तुमने ऑर्डर कर दिया एग रोल, वेज रोल, बर्गर, तो तुम ये सब खा रहे हो, तो बंद कर दो इसको खाना। ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। वो तुम्हारे पूरे देखो फैट एक तो बढ़ा देगा, जंक फूड तुम्हारी स्किन की क्वालिटी एकदम ख़राब कर देगा, वो बस एकदम अच्छा नहीं होता है। तो तुम हेल्दी जो फूड्स होते हैं वो खाना स्टार्ट कर दो, बाहर का खाना एकदम बंद कर दो। और ऐसे दोस्त जो फोर्स करते हैं बाहर का खाने को, उनको रेप्टे पे रेप्टा मारना स्टार्ट कर दो। तो समझ रहे हो ना तुम? अच्छा है, समझदार हो तुम। हमारी हैबिट नंबर 8, स्टॉप बीइंग लेट। जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था, तो क्या होता था कि मैं अलार्म लगा के 7 बजे का सोता था, पर मैं उठता था 8 बजे, 8:30 के आसपास, फिर मैं उठ के चला जाता था। तो मैं ऐसे ही 1 हफ्ते गया, 2 हफ्ते गया, फिर मुझे लेट हो जाता था एक्सरसाइज, मतलब 1 घंटे तो कम से कम टाइम देना होता है। तो मैं दिन भर का जो मेरा शेड्यूल था बिगड़ जाता था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं कुछ चीज़ें होती हैं उसको टाइम पे करना, हमें स्कूल में क्यों डांट पड़ती थी लेट होने के लिए, क्योंकि एक बैड हैबिट है। और लिटरली मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मेरे पीटी वाले सर मुझे थप्पड़ क्यों मारते थे लेट जाने पर, कि मैं कभी कभी लेट गया हूँ मैं, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा डांट क्यों पड़ता था, इतना ज़्यादा उस चीज़ का बखेड़ा क्यों बना देते थे स्कूल वाले कि लेट है लेट है लेट है। तो मुझे अब इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है, वो सही करते थे, वो हमें डिसिप्लिन लाइफ को लेके डिसिप्लिन बना रहे थे। तो अगर तुम लेट होते हो ना किसी चीज़ पे, तो बंद कर दो, टाइम से जगहों पे पहुंचना, अपने काम को करना स्टार्ट कर दो। और जब से मैंने जिम 7 बजे जाना स्टार्ट किया है, मैं 8 बजे तक घर आ जाता हूँ, और ऐसे मैं 8-9 बजे तक जिम पहुँचता था, जिससे फिर मेरा पूरा दिन भर ख़राब हो जाता था।
तो अगर तुम भी मेरे तरह ऐसा करते हो तो इसको सही कर लो, फिक्स कर लो। और देखो जितना भी ये है ना कि लेट हो गया था, तो अगर नहीं है तो तुम 4 बजे उठो, तुम 5 बजे उठो, लेकिन अगर तुमने सोचा है कि 7 बजे जिम जाना है तो तुम 7 बजे जाओगे। तुम्हारी ये थिंकिंग होनी चाहिए। तो हमारी हैबिट नंबर 9, स्टॉप अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस। तो क्या पहले होता था ना कि अगर मुझे किसी चीज़ में नॉलेज नहीं है और एक ग्रुप में अगर उस टॉपिक पे बात चल रही है तो मैं घबरा जाता था, मैं शांत हो जाता था, मेरे चेहरे पे दिख जाता था कि अरे इसका तो मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं साइड हो जाता था। तो अगर तुम ये चीज़ करते हो तो इसको फिक्स कर लो, क्योंकि मैंने किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता है तो उसमें फिर डरना क्या, हम सीख सकते हैं ना। अगर वहाँ पे उस बारे में बात हो रही है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे ये कैसा, ये क्या चीज़ है, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। तो जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस दिखाई दिया है खुद में। मेरा जनरल नॉलेज भी बढ़ गया है, क्योंकि किसी बहुत ऐसे पॉलिटिक्स की बात में मैं घुस जाता हूँ। कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है, मैं उसमें राय देता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है, मैं बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, मैं चुप नहीं बैठा रहता। मैं मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे इस बारे में जानना है। अगर मैं नहीं जानता और जानता हूँ तो उस बारे में अच्छे से बोलता हूँ मैं कि ये मेरा एडवाइस है या ये मेरी राय है या मुझे इस बारे में इतना पता है। तो तुम ये स्टार्ट कर दो। अवॉइड जो करते हो, अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो अवॉइड मत करो, उस चीज़ के बारे में जानना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स भी बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हमारी लास्ट हैबिट यानी हमारी 10th हैबिट, तो स्टॉप फियरिंग फेलियर। तो देखो लाइफ में मैंने बहुत बार फेलियर फेस किया है, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने इतनी बार फेलियर फेस किया है। और ये जो फेलियर होता है ये इतना तोड़ देता है ना अंदर से इंसान को कि फिर लगता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जो डर बना देता है ना अंदर, वो जो फेलियर फेस करता है वो समझता है। पर अगर एक फेलियर से फिर तुम डरना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो फेलियर से अगर तुम फिर बैठ चुके हो ना कि मतलब बस दिमाग में टेंशन लिए रहते हो, स्ट्रेस लिए रहते हो कि मैं तो फेल हो गया, मुझसे ये चीज़ हुई नहीं, तो मैं तो शायद बना नहीं इस चीज़ के लिए, बस मेरे से नहीं होगा, तो वो गलत है। आगे बढ़ो, फेलियर से डरना छोड़ दो। अगर पिछली बार नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो इस बार भी नहीं होगा। तो अपनी थिंकिंग चेंज करो और मूव ऑन करो अपने फेलियर से, और डरना छोड़ दो। सच्ची मेरी रिक्वेस्ट है, डरना छोड़ दो। ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देगा। तुम प्रोग्रेस करोगे, तुम जो चीज़ चेस करो तुम उस तक पहुँच पाओगे। ये हैबिट्स कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको तुम बदल लो तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारे लाइफ में। ये तुम में, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे ये कुछ हैबिट्स अगर तुम हटा दो तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी और कौन सी हैबिट तुम्हें ऐसी लगी जो तुम करते हो और वो तुम्हें हटाने की ज़रूरत है। तो जो नॉइज़ पीछे से आ रही थी उसके लिए सच्ची फिर से सॉरी। बस कुछ दिन है फिर ये बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगा, आप समझ सकते हो। मैं खाली एरिया में नहीं रहता, बहुत हल्ला होता है इसलिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।